हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल MTA क्लासेस पर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे और स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की क्लास में आपको हम पास्ट परफेक्ट टेंस बताएंगे। तो पास्ट परफेक्ट टेंस बता रहे हैं, तो सबसे पहले इसका हम हेडलाइन लेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस, इसका पहचान क्या है? तो पहचान जिस हिंदी वाक्य के क्रिया के अंत में चुका था, चुकी थे, चुके थे या फिर लिया था, किया था, दिया था, उसे हम पास्ट परफेक्ट टेंस समझेंगे। ठीक है, तो देखिए हम देखते हैं इसका पहचान क्या बोले, अंत में कहाँ होना चाहिए, अंत में। पहचान, पहचान क्या है? अंत में, अंत, अंत में चुका था, चुकी थी, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुके थे और चुके थे। या फिर आपका रहेगा लिया था, किया था, किया था, या फिर लिया था, किया था, या फिर दिया था, कुछ भी रहे, यानी लास्ट में या था, ये थे, ये थे। ठीक है, या ये थे। तो ऐसा सेंटेंस जब भी रहेगा तो उसको हम बोलेंगे, यानी आखिरी में, लास्ट में, तो उसको हम समझेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस। एग्जाम्पल देते हैं, तो एग्जाम्पल जैसे एक एग्जाम्पल ले लिए, हम लोग टीवी देख चुके थे, हम लोग टीवी देख चुके थे। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, तुम लोग फुटबॉल खेल फुटबॉल खेल चुके थे, हम लोग फुटबॉल खेल चुके थे। वह इस तरह लिख रहे थे, वह बागीचा में टहल चुका था। ठीक है, अगला सेंटेंस लिखते हैं, वह किताब पढ़ चुकी थी, वह किताब पढ़ चुकी थी। अब देखिए, ये सारा हम एग्जाम्पल दिए, अब इसको बनाएंगे कैसे? तो देखिए, सबसे पहले क्या लिखते हैं, हम लोग का क्या हो जाएगा, वी, हम लोग का वी। अब यहाँ क्या है, चुके थे, तो चुके थे के लिए यानी पहले आपको हम रूल लिख देते हैं, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 यानी हो जाएगा आपका सब्जेक्ट के बाद हेड, उसके बाद वर्ब, फिर देन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब देखिए यहाँ वी मीन्स क्या हो गया, हम लोग, तो हम लोग के इंग्लिश में वी लिखते हैं। ठीक है, अब देखिए वी के बाद चुके थे, तो चुके थे के, अब यहाँ सब्जेक्ट के बाद हेड, तो इसके साथ क्या लगेगा, हेड, यानी वी हेड लगाएं, क्या देख चुके थे, टीवी, तो देखना क्या होता है, सीन। ठीक है, क्या लिखेंगे, वी हेड सीन, क्या देख लिए थे, टीवी, तो वी हेड सीन टीवी, हम लोग टीवी देख चुके थे, लास्ट में फुल स्टॉप दे देना आपको। दूसरा सेंटेंस लिखे, तुम लोग फुटबॉल खेल चुके थे। अब तुम लोग का क्या हो जाएगा, ये सब्जेक्ट है तो यू। ठीक, अब यू के साथ क्या होगा, चुके थे, तो चुके थे का लग जाएगा यहाँ आपका हेड, यानी यू हेड। अब देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ, फुटबॉल खेल चुके थे, तो खेलना क्या हो जाता है, प्लेड, और लास्ट में आपका ईडी लगाएंगे, इसलिए ईडी लगाएंगे, क्या लगेगा यहाँ, वर्ब 3, तो ईडी लगा दीजिए, यानी यू हेड प्लेड, क्या खेलना है, फुटबॉल, तो फुटबॉल। ठीक है, नेक्स्ट है, वह बागीचा में टहल चुका था, तो वह का क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, यानी ही के बाद क्या आ जाएगा आपका, हेड। ठीक है, ही हेड, टहलना क्या हो जाता है, वॉक। ठीक है, और थर्ड लगाएंगे तो यहाँ क्या हो गया, ईडी, यानी वॉक्ड। ही हेड वॉक्ड, कहाँ टहल रहा, बागीचा में, तो यहाँ क्या लिखेंगे, इन द गार्डन, इन द गार्डन। ठीक है, फुल स्टॉप, इन द गार्डन के बाद फुल
स्टोव। नेक्स्ट वाक्य था वो पढ़ चुकी थी। अब यहाँ क्या कौन सा जेंडर है, तो फेमिनिन जेंडर। इसके साथ क्या लगाएंगे, सी। तो सी हैड रीड रेड रेड। तो सी हैड रेड क्या पढ़ा है, बुक। तो कितना बुक एक बार में पढ़ सकते हैं, तो एक। तो आ बुक और लास्ट में फुल स्टॉप। तो ये एग्जाम्पल भी आपको समझा दी। अब पहले आपको हम टोटल 6 रूल लिखेंगे, फिर एग्जाम्पल आपको हम बताएंगे। तो इतना तब तक अपने कॉपी में नोट डाउन करिए। अब देखिए आपको पहले हम टोटल रूल लिखे दिखाते हैं। तो रूल नंबर 1 क्या हो जाएगा, सबसे पहले पॉजिटिव रूल यानी अफर्मेटिव रूल। तो अफर्मेटिव रूल नंबर 1, सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद क्या हो जाएगा यहाँ आपका वर्ब 3, हेड के बाद वर्ब 3, उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। देन अफर्मेटिव के बाद नेगेटिव क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेड के बाद क्या हो जाएगा इसमें नोट के बाद वर्ब 3, कैसा वर्ब लगेगा, वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब देखिए नेगेटिव के बाद इंट्रोगेटिव में अब हेड यहाँ पहले आ जाएगा। तो हेड पहले लिखे, हेड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब 3 के बाद क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क, ठीक है। नेक्स्ट इंट्रोगेटिव नेगेटिव में हेड प्लस सब्जेक्ट के बाद यहाँ आपका आ जाएगा नोट, ठीक है। इंट्रोगेटिव नेगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नोट आपको लिखना है, उसके बाद फिर वर्ब 3, देन ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क। अब IW यानी इंट्रोगेटिव वर्ड या फिर, ठीक है, WH क्वेश्चन। देखिए यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब लिखेंगे WH क्वेश्चन। तो WH क्वेश्चन में इंट्रोगेटिव वर्ड प्लस हेड प्लस सब्जेक्ट के बाद आपका वर्ब 3 प्लस ऑब्जेक्ट के बाद क्वेश्चन मार्क जितना सारा क्वेश्चन पूछने वाला है उसमें आपको क्वेश्चन मार्क यूज करना है हर हाल में आपको। नेक्स्ट हो जाएगा WH क्वेश्चन नेगेटिव होगा। तो यहाँ सबसे पहले इंट्रोगेटिव वर्ड मीन्स हो गया कब, कैसे, कहाँ, क्यों, ठीक है, कौन। अब इसके साथ क्या हो जाएगा यहाँ हेड के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा नोट के बाद फिर क्या आ जाएगा आपका वर्ब 3 के बाद ऑब्जेक्ट, देन क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो ये टोटल आपका 6 रूल हुआ। अब आपको हम इतना लिखने के बाद एग्जाम्पल, जैसे देखिए आपको एग्जाम्पल बनाना है। मान लीजिए कि हम जैसा भी वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लिखेंगे, पहला वीडियो रिकॉर्ड से, वीडियो रिकॉर्ड, ठीक है। दूसरा क्या लिखेंगे, दरवाज़ा बंद करना या खिड़की बंद करना। तो यहाँ लिख देते हैं खिड़की बंद करना। जैसे हम क्या बोलेंगे कि वे लोग खिड़की बंद कर लिए थे, ठीक है। नेक्स्ट इसमें उसके बाद क्या हो जाएगा, मोबाइल खोना, लिख देते हैं मोबाइल खोना यानी मोबाइल गिरा जाना, मोबाइल खोना के बाद आपका एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल क्या लिख देते हैं, खिड़की लिख दिए, वीडियो लिख दिए, मोबाइल लिख दिए, कुछ भी मान लीजिए, पानी खत्म होना या फिर पानी खत्म होना छोड़ देते हैं, लिख देते हैं पानी खत्म होना, ठीक है, पानी खत्म होना। नेक्स्ट, ठीक है, गाड़ी खराब होना या गाड़ी चलाना, लिख देते हैं गाड़ी चलाना, ठीक है। नेक्स्ट इसमें और क्या लिख देते हैं आपको, बाजार जाना। नेक्स्ट 7th नंबर में आपका लिख देते हैं क्या चीज़, तो छुट्टी लेना, ठीक है। 8वां नंबर में लिख देते हैं आपको खरीदना, कोई भी चीज़, जैसे लिख देते हैं पुस्तक खरीदना। तो ये सबसे आपको क्या बनाना है, सेंटेंसेज बनाना है, टोटल 6 सेंटेंस, यानी 6 इससे बनाना, 6 इससे बनाना, 6 इससे बनाना। अब बोलने के बाद आपको, ठीक है, ये बनाने के बाद कॉपी में आपको बोलने का प्रैक्टिस करना है। जैसे हम यहाँ लिखे क्या चीज़, खिड़की बंद करना या वीडियो रिकॉर्ड करना। तो मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। तो आई हैड रिकॉर्डेड द वीडियो, आई हैड नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो, हैड आई रिकॉर्डेड द वीडियो, हैड आई नॉट, पहले 3 सेंटेंस यानी 3 वर्ड बोलना है, हैड आई नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो,
वाई हैड आई रिकॉर्डेड द वीडियो, वेन हैड आई नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो। तो ये 6 सेंटेंस हुआ। अब जैसे खिड़की बंद करना, तो हम लोगों ने खिड़की बंद कर लिए थे। वी हैड क्लोज द विंडो, वी हैड क्लोज द विंडो, वी हैड नॉट क्लोज द विंडो, हैड वी क्लोज द विंडो, हैड वी नॉट क्लोज द विंडो। उसके बाद हुआ खिड़की बंद नहीं किया था आपका। इससे अब देखिए इसी तरह से जैसे यहाँ हो गया बाजार जाना, तो वे लोग बाजार जा चुके थे, दे हैड गॉन टू मार्केट, दे हैड गॉन टू मार्केट, वे बाजार नहीं जा चुके थे, दे हैड नॉट गॉन टू मार्केट, क्या वे बाजार जा चुके थे, हैड दे गॉन टू मार्केट, क्या वे बाजार नहीं जा चुके थे, हैड दे नॉट गॉन टू मार्केट, वे कब बाजार जा चुके थे। तो कब का क्या होगा, वेन, तो वेन हैड दे गॉन टू मार्केट, वेन हैड दे नॉट गॉन टू मार्केट। तो ये हो गया। अब देखें यहाँ पुस्तक खरीदना से एक बता देते हैं, तो वह से बता देते वह पुस्तक खरीद लिया था, he had bought a book, he had not bought a book, के had he bought a book, had he not bought a book, या फिर वह बुक कब खरीदा था। तो इसको कैसे बनाएंगे, when had he bought a book, when had he not bought a book। तो इस तरह सेंटेंस भी आपको बनाना है, ठीक है। तो अब देखिए इतना पहले आप इसको अपने कॉपी में नोट डाउन करिए, उसके बाद फिर आपको हम बना के भी दिखा देंगे। यहाँ वीडियो रिकॉर्ड, तो इससे सेंटेंस लिखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1, पहला एग्जाम्पल, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था, या फिर मैंने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था। दूसरा लिख देते हैं मैंने, या मैं जो लिखना आपको, मैंने यहाँ लिख देते हैं आपको, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। या फिर आप तीसरा सेंटेंस यहाँ लिख देते हैं कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कब किया था। अब देखिए यहाँ क्या लिखे, मैं वीडियो रिकॉर्ड कब किया था। तो अभी लगभग कितना बज रहा है, 10:30। अब 10:30 बजे हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है। अब ये हम दूसरे दिन अगर बोलेंगे, या तीसरे दिन, चौथे दिन, यानी आज के बाद किसी दिन भी बोलेंगे, तो हम बोलेंगे कि वो वीडियो हम उस दिन इतना बजे यानी 10:30 बजे रिकॉर्ड किया था, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ कितना, नंबर 4। अब यहाँ रिकॉर्ड कब हुआ लिख देते हैं। नेक्स्ट, मैं वीडियो रिकॉर्ड कब नहीं किया था, ठीक है। मैं वीडियो रिकॉर्ड कब नहीं किया था, तो मैं वीडियो कब रिकॉर्ड नहीं किया था, कोई डेट या कोई घंटा या फिर कोई दिन आप कुछ भी, जैसे मैं 15 तारीख को वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, या फिर मैं सोमवार को वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, हम लोग 5 बजे वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था। तो कोई एक यहाँ पॉइंट ऑफ टाइम या पीरियड ऑफ टाइम आपको दिखाना होगा, ठीक है। तो ये आपका हम एग्जाम्पल लिखा है। अब देखिए इसको हम बताएंगे आपको ट्रांसलेट करके कैसे आपको बोलना है, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले इस तरह का क्वेश्चन, तो सबसे पहले यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया, आई, तो यहाँ क्या लिखेंगे, आई, यानी आई मीन्स मैं। अब आई के बाद क्या आ जाएगा, लिया था का क्या होगा, हेड, तो आई हेड के बाद क्या होगा, रिकॉर्ड करना, ठीक है, रिकॉर्डेड। अब क्या रिकॉर्ड कर रहे हैं, वीडियो, रिकॉर्डेड द वीडियो, फुल स्टॉप, ठीक है। मैंने वीडियो रिकॉर्ड नहीं किया था, तो यहाँ फिर क्या लिखेंगे, आई के बाद हेड, आई हैड नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो, ठीक है। आई हैड नॉट रिकॉर्डेड द वीडियो, ठीक है। नेक्स्ट हो गया, मैं वीडियो रिकॉर्ड कब किया था। यहाँ क्या है, क्वेश्चन क्या पूछा है, कब, तो कब का क्या हो जाता है, वेन, तो वेन हैड आई रिकॉर्डेड द वीडियो, वेन आई हैड रिकॉर्डेड द वीडियो। नेक्स्ट यहाँ हो जाएगा आपका क्वेश्चन मार्क, इसलिए ये क्वेश्चन पूछ रहा है। नेक्स्ट में वीडियो रिकॉर्ड कब नहीं किया था, देखिए यहाँ कब भी है, नोट भी, यानी ये आपका WH क्वेश्चन में नेगेटिव है। तो यहाँ क्या होगा, वेन को लिखेंगे, वेन के बाद हेड आएगा, हेड के बाद आई, नेक्स्ट लिखेंगे नॉट, हेड आई नॉट, वेन हेड आई नॉट। यहाँ तक एक बार में बोलना आपको, वेन आई हेड नॉट, वेन हेड आई नॉट, वेन हेड आई नॉट, 2-3 बार प्रैक्टिस करिएगा, आपका मुँह में आ जाएगा, ठीक है। यानी आपका दिमाग धीरे धीरे चलने लगेगा। तो वेन हेड आई नॉट रिकॉर्डेड
रिकॉर्डेड द वीडियो। ठीक है, तो ये रहा आपका एग्जाम्पल भी। अब क्या बोले कि आपका यहाँ लिखे जो दिए थे, अब देखिए खिड़की बंद करना या मोबाइल खोना, मोबाइल खोना का भी बता देते हैं। अब देखिए मोबाइल खोना को कैसे पूछते हैं, तो हम लोग पूछते हैं कि भाई आपका मोबाइल कल खो गया था या फिर तुम्हारा फोन कल खो गया था। तो देखिए क्या लिखेंगे यहाँ सेंटेंस एग्जाम्पल में कि कल तुम्हारा यानी तुम्हारा। ठीक है, दोस्ती यारी में हम लोग डायरेक्ट बोल देते हैं तुमसे, भाई कल तुम्हारा फोन खो गया था। ठीक है, कल तुम्हारा फोन खो गया था। या तो फिर हम इसको ठीक है WH क्वेश्चन में पूछते हैं, कल तुम्हारा फोन। अब देखिए यहाँ पर आप कुछ भी लिख सकते हैं, कहाँ खो गया था, कब खो गया था, कैसे खो गया था। ठीक है, तो ये तीनों में से आप कुछ भी लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देते हैं कब खो गया था, कब खो गया था। या फिर ठीक है ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन लिखते हैं मोबाइल से ही, जैसे यहाँ लिख देते हैं उसका मोबाइल खो गया था। ठीक है, उसका मोबाइल कैसे खो गया था। ठीक है, ये हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, यहाँ भी हो गया आपका क्वेश्चन मार्क, यानी क्वेश्चन पूछ रहा है। अब ये दोनों सेंटेंस को कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ क्या लिखें, यस्टरडे यानी कल। अब कल दो होता है, देखिए आज यहाँ लिखें आज, कल, और एक कल यहाँ लिखें। ठीक है, यानी दो को कल होता है, एक आने वाला कल, एक बीता हुआ कल। तो ये हो गया आपका बीता हुआ कल, इसको क्या बोलेंगे, बीता हुआ कल, यानी जो बीत गया, बीता हुआ कल, बीता हुआ। ठीक है, इधर आने वाला। ठीक है, अब देखिए आज जैसे कौन सा डे हो गया, आज मान लीजिए आज डे हो गया मंगलवार। ठीक है, कौन सा डे हो गया, आज मान लीजिए मंगलवार। कौन सा डे है, मंगलवार। अब कल कौन सा डे हो जाएगा, बुधवार। ठीक है, कौन सा डे हो जाएगा आपका, बुधवार। अब कल कौन सा डे था, यानी कौन सा दिन था, तो सोमवार। तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका सोमवार। इसी तरह से यहाँ था यानी पास्ट का बात कर रहे हैं। अब यहाँ देखिए यहाँ कल का क्या हो जाएगा, जब पास्ट का बात करें यस्टरडे। ठीक है, जब आने वाला कल का बात करें तो यहाँ हो जाएगा टुमारो, यानी तुम मरो। कब मरो, आज नहीं, कल मरो। आज तो हम जिंदा है, लेकिन कल बचेंगे या ना बचेंगे वो पता नहीं। तो टुमारो मतलब आने वाला कल। ठीक है, ये समझ में आ गया होगा। अब देखिए हम सेंटेंस बनाएंगे, जैसे यहाँ कल, तो यहाँ क्या लिखेंगे, यस्टरडे। आप इसको पहले भी लिख सकते हैं और बाद में भी लिख सकते हैं। तो यस्टरडे योर फोन हैड लॉस्ट। ठीक है, यस्टरडे योर फोन लॉस्ट हाउ। ठीक है, हम लोग इस तरह पूछेंगे यस्टरडे फोन हैड लॉस्ट हाउ, किससे खो गया। तो वो जवाब देगा आपको वो अपने ठीक है अंदाज में। या फिर यहाँ यस्टरडे लिखें, दूसरा सेंटेंस बता रहे यस्टरडे योर फोन सॉरी यस्टरडे व्हेन का यूज है, यहाँ क्या चीज का यूज है, व्हेन। यस्टरडे व्हेन हैड योर फोन लॉस्ट, लॉस्ट क्वेश्चन मार्क। यस्टरडे व्हेन हैड योर फोन लॉस्ट, कल आपका फोन कब खो गया था, कब खो गया था। नेक्स्ट है उसका मोबाइल खो गया था, इसको कैसे बनाएंगे, तो उसका क्या हो जाता ही। तो यहाँ लिखेंगे हिज फोन सॉरी हिज, क्या हो जाएगा हिज। मोबाइल लिखे, मोबाइल लिख देते हैं, हिज मोबाइल हैड लॉस्ट। ठीक है, हिज फोन इज लॉस्ट या हिज मोबाइल इज लॉस्ट। उसका मोबाइल कैसे खो गया था, कैसे, तो यहाँ क्या हो जाएगा हाउ हैड हिज फोन सॉरी मोबाइल हिज
मोबाइल लॉस्ट, उसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो उम्मीद करता हूँ कि जितना सारा आज आपको हम बताए हैं, ठीक है, आपको बहुत ही इंजॉय आया होगा आज के क्लास में। तो आप अपना फीडबैक कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। आप लोग कमेंट नहीं करते हैं, कैसा वीडियो लग रहा है, ठीक है, आपको जो समझ में नहीं आ रहा लगातार पूछिए, ठीक है। अभी हम देखिए आपको सिर्फ बता रहे हैं, इसके बाद ठीक है एक से एक आपको सेंटेंस है जो बताएंगे, ऐसा ऐसा सेंटेंस बताएंगे कि आपको ठीक है सोचने में थोड़ा सा ठीक है सोचना पड़ेगा। तो आप लोग हमारे साथ बने रहिए, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करिए चैनल को और लाइक करिए, अपने दोस्तों तक भेजिए, इसलिए कि आप पढ़ रहे आपका दोस्त इधर उधर भटक रहा है, सिर्फ दिन भर बैठ के रील देख रहा है या फिर दिन भर फ्री फायर कर रहा है, खेल रहा है। तो उससे बढ़िया है कि उसको वीडियो भेज दीजिए, बोलो उसको सीखने के लिए कि आप भी इंग्लिश सीखो मेरे साथ। आप क्यों सीखो फ्री फायर और दिन भर रील्स देखते रहोगे, ठीक है। तो आज का क्लास हम यहीं ख़त्म करते हैं। जय